गौरव, गीता, गणेश, गिरिजा, गिरीश, अगर आपके नाम का पहला लेटर जी है तो आज बात आपकी हो रही है। कौन से ग्रहों का प्रभाव है आप पर, आपके गुणों पर, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है लेटर जी आपके बारे में, और कुछ सुझाव भी हैं आपके लिए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मजा, आपकी न्यूमरोलॉजी कोच। आप सभी का आपके अपने चैनल संख्या सिद्धि पर स्वागत है। सीधे मुद्दे पे आते हैं। लेटर जी, जिनके नाम का पहला अक्षर जी है, ऐसे लोगों को कौन से ग्रह गवर्न करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेटर जी 7वें स्थान पर आता है। नंबर 7 यानी केतु, और शेल्डियन न्यूमरोलॉजिकल मेथड में जी की वैल्यू है 3। नंबर 3 बृहस्पति यानी जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। 3 और 7, जुपिटर और केतु, बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है। आप केतु और बृहस्पति की ऊर्जा से ओतप्रोत हो, जेम ऑफ अ पर्सन हो, अनमोल हो, नॉलेज और विजडम का एक लाजवाब मिश्रण हो, बुद्धिमान और चतुर हो, दिमाग बहुत तेज है आपका, एनालिटिकल माइंड है, किसी भी काम को सोच विचार से करते हो, धैर्यशील, सभ्य, चरित्रवान और आध्यात्मिक हो, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हो, लोगों को सही राय देते हो, इतना ही नहीं दुश्मन को भी सही राय देते हो, सही रास्ता चुनने में मार्गदर्शक का कार्य करते हो। आप में हीलिंग एनर्जीज है, आपकी बातों से लोग हील हो जाते हैं, आपसे बात करके स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता आप में है। आधा अधूरा काम आप पसंद नहीं करते। मेहनत से, सही सोच से, लगन से आप सफल होते हो, सिद्धांतों के पक्के हो। जिनके नाम का पहला अक्षर जी है, ऐसे लोग आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, ग्रेसफुल होते हैं, जिंदा दिल और मिलनसार होते हैं, परफेक्शन से कार्य करते हैं, कला की आसक्ति इन्हें होती है, अपने विचारों को कला के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, भीड़ से अलग रहना पसंद करते हैं, अपने आप को क्वालिटी टाइम देना आपको अच्छा लगता है, अकेले शांत वातावरण में प्रकृति से जुड़कर आप ऊर्जावान होते हो, रिचार्ज होते हो। लेटर जी अगर देखा जाए तो लेटर सी के जैसे दिखता है, वही अधूरा गोल जो सामने की तरफ खुला हुआ है, आगे की तरफ जाने वाला है, एडाप्टेबिलिटी दिलाने वाला गोल है। आप स्वतंत्र विचार रखते हो, विचारों में स्पष्टता रखते हो, चीजों को गहराई से समझते हो। लेटर जी को अगर हम गौर से देखें तो जी का गोल अंदर मुड़ जाता है, अंदर जाकर बंद होता है। आप उसी प्रकार मन ही मन विचार करते हैं, मंथन करते हैं, खूब सोचते हैं, मन में इतनी उथल पुथल चालू रहती है, लेकिन आप अपने मन की बातों को, दिल की बातों को बाहर आने नहीं देते। आप संवेदनशील हो, फिर भी बातों से खुद को व्यक्त नहीं कर पाते, दिल की बातें अंदर ही अंदर दबा कर रखते हैं। इस वजह से लोग आपको सीक्रेटिव या शाय यानी संकोची स्वभाव के समझते हैं, आपसे थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। आपके दोस्त गिने चुने ही होते हैं, करीबी दोस्ती आपकी बहुत कम लोगों से होती है, मन की बात किसी से शेयर करना आप पसंद नहीं करते। यहीं से तो उलझन शुरू होती है। आपका दिल साफ है, आप सच्चे दिल से आपके परिवारजनों को, आपके करीबी लोगों को प्यार करते हैं, उनकी कद्र करते हैं, लेकिन आपको शब्दों से आपकी भावनाओं का, आपके प्यार का इजहार करना नहीं आता। आपकी कुछ अपेक्षाएं भी होती हैं अपने परिवारजनों से, प्रियजनों से, अपने
जीवन साथी से, लेकिन वो अपेक्षाएं भी आप खुलकर बता नहीं सकते। सामने वाला अंतर्ज्ञानी थोड़े ही है। अपेक्षा ना पूरी हुई तो फिर दुख, दर्द, पीड़ा। तो इसका इलाज क्या है? किसी भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए, रिश्ते में मिठास उत्पन्न करने के लिए वार्तालाप होना बहुत जरूरी है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अपने दिल की बात, अपनी भावनाएं, अपना प्यार व्यक्त करना सीखो। अपनी अपेक्षाएं खुद से बता देना सीखो। कितनी आसान हो जाएगी जिंदगी आपकी और आपके प्रियजनों की भी। लेटर जी को हमने देखा कि वो किस तरह से अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। सारी बातें, सारे विचार आप अंदर दबा कर रखते हो। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। एक साथ कई विचार मन में होने से आप दिशाहीन महसूस कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। अपने इस मन के पिटारे को खोलना सीखो। कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा, करीबी व्यक्ति होगा, दोस्त होगा, जिसके सामने अपने दिल की बात खुलकर किया करो। मन को हल्का करो। अगर फिर भी आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते तो लिखकर अपने विचारों को मन से बाहर निकालना शुरू करो। विचारों को कागज पर लिखकर मन को खाली करो। आप खुद इससे लाइट फील करोगे, आरामदायक महसूस करोगे, ऊर्जावान, फुर्तीला महसूस करोगे। आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। और एक सुझाव है आपके लिए, कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट मोड में चले जाते हो, अड़ियल पेश आते हो, अहम भावना मन में जागृत होती है, अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करते हो। जब आपको ये सर्वश्रेष्ठ होने की भावना आए तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। ऐसे में गुरु की आराधना करो। आराधना, ध्यान धारणा यानी मेडिटेशन से मन स्थिर हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ तो वो परमात्मा है, उसमें लीन होकर आपका अहम भाव नष्ट हो जाएगा। आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाओगे। तो ये था लेटर जी यानी आपका लेखा जोखा। अगर आपका नाम लेटर जी से शुरू होता है तो आप मुझसे जरूर सहमत होंगे। कमेंट में बताइए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।